दोस्तों नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व हमारे देश का। पूरा देश खुशी में झूम रहा है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों सचमुच ये राष्ट्रीय पर्व अपने देश की महानता की याद दिलाता है। ये ऋषि मुनियों की और देवों की भूमि है और चीन में एक कहावत प्रसिद्ध है। वहाँ कहा जाता है कि यदि तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। कितनी सुंदर सी बात है कि सीना हमारा गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमें अपने देश की महानता का बोध होता है कि हम सब कितने भाग्यवान हैं, महान हैं, और क्यों ना पुनः कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि जो हमारा देश आध्यात्मिक गुरु था, सिरमौर था, फिर से वैसे आध्यात्मिक गुरु बन जाए, सिरमौर बन जाए। आज हमारे देश में बहुत सुंदर लहर है, वाइब्रेशन है और हर एक के मन में खुशियाँ हैं, क्योंकि आज के ही दिन 1950 में हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र बना था और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बनाया गया था वो लागू हुआ था। तो हज़ारों वर्ष की दास्तां, 750 800 वर्ष की दास्तां के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1947 में 15 अगस्त को देश में एक न्यूनतम लहर थी। हम अपने देश की भविष्य कुछ और बनाना चाहते थे। संविधान भी लागू हुआ, अनेक नेताएं आए और चले गए। देश ने कई प्रगतियां प्राप्त की, बुलंदियों को छुआ। आज हम यहाँ आ पहुँचे हैं जहाँ हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। ये तो समय की धारा थी कि गिरावट हुई, लेकिन अब हम उत्थान की ओर अग्रसर है। ये बहुत अच्छा पर्व है। जैसे सारा देश और पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, राखी, उसी में हम झूमे रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आज भी ऐसा ही है और तिरंगा हर तरफ लहरा रहा है। लोग तिरंगे को सलाम करते हैं। ये देशभक्ति का अलग जुनून और जज्बा दिखाई देता है। भारतवासियों के लिए खुशी और गर्व का दिन है। सचमुच ये भारत महान देश है। लंबे समय की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ था और फिर यहाँ अपना संविधान लागू किया गया था। गुलामी की जंजीरें मनुष्य को दुख अशांति के मार्ग पर ले जाती हैं। वही हाल हम भारतवासियों को हुआ था। अब हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हवाओं में सांस लेते हैं। किसी की कटु दृष्टि हम पर नहीं है, कोई हम पर शासन नहीं करता। बस अब हमें स्वयं पर स्वयं शासन और करना है। इस भारत को पुनः जगत गुरु और विश्व गुरु की उपाधि से अलंकृत कराना है और ये भारत कुछ ही समय में संसार की सर्वोच्च सत्ता बन जाएगा। हमारे पास इसका संपूर्ण ज्ञान है और परमात्म प्लानिंग है। उसके लिए केवल धन की विकास की या सुरक्षा संबंधी बहुत सारी अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, लेकिन देश का हर नागरिक चरित्रवान हो, मॉरल वैल्यूज से उसका जीवन भरपूर हो, पवित्रता उसका श्रृंगार बन जाए, घर घर में सुख शांति प्रेम और खुशी की गंगा बहने लगे। ऐसा जब हमारा देश बन जाएगा तब सारा संसार हमारी देश की ओर प्यासी नज़रों से निहारेगा और ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो हर मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि हम स्वयं को व्यसनों से मुक्त करें। छोटी मोटी बात में घरेलू झगड़े जो होते हैं, घर घर में जो तनाव और अशांति हो रही है, जरा अपने को शांत करें, प्रेम से भरपूर करें, अपने क्रोध और अभिमान को कंट्रोल करें। तो ये जो कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही हैं, इनकी रफ्तार धीमी पड़ के समाप्त हो जाएगी और जो रोग शोक बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, उसके लिए स्पिरिचुअल पावर की, आध्यात्मिक शक्ति की, रूहानी ताकत की बहुत ज़रूरत है।
परमात्मा इस समय स्वयं आकर भी इस भारत को स्वर्ग बनाने का महान कार्य कर रहे हैं। इसे हम बाह्य रूप से देश की प्रगति के रूप में हम कार्य करते हैं, और स्वयं भगवान और उसके अनेक रूहानी योगी बच्चे इस भारत में आध्यात्मिक लहर फैला रहे हैं, पवित्रता की लहर फैला रहे हैं, जन जन को नैतिक शिक्षाओं से, नैतिक मूल्यों से भरपूर कर रहे हैं, उन्हें चरित्रवान बना रहे हैं, युवकों को व्यसनों से मुक्त कर रहे हैं। एक ओर देश की सरकार, दूसरी ओर जो सुप्रीम गवर्नमेंट है, जो ऑल माइटी गवर्नमेंट है, अब दोनों मिलकर भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाएंगे। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस सुंदर दिवस पर अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति भरने का संकल्प करें। अपने स्वभाव को बहुत मधुर बनाने का लक्ष्य ले लें। बोल सुखदाई बोलेंगे आज से, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लें। एक दूसरे को सुख देंगे, दूसरों की पीड़ा हरेंगे, दूसरे की समस्याओं का हल करने वाले बनेंगे। ऐसे हमारा देश जब बहुत महान है, ये हमारी आकांक्षा है कि इस देवभूमि में, जन्मभूमि और कर्मभूमि में रहने वाले जो किसी भी धर्म और जाति के हैं, अपने विचारों को महान बनाए। ये देश बहुत महान बन जाएगा और हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाएंगे और हम लोन मेकर बन जाएंगे। पुनः हम सुंदर कार्यों का निर्माण करेंगे और उन कानूनों पर चलकर अपने देश को तीव्र गति से आगे की ओर ले चलेंगे। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।